टाइम मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट. मैं प्रोडक्टिविटी टूल के बारे में बात कर रहा हूं. प्रोडक्टिविटी टूल. टाइम बेसिकली प्रोडक्टिविटी टूल का सबसे बड़ा रीजन होता है. ये फिक्स है, नॉन वेरिएबल है. बस हम इसको याद आइदर प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं. सिंपली हमारे साथ यही होता है. क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट. हम शुरू करते हैं प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिविटी टूल. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली चीज है, हमारे साथ टाइम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती क्या है? टाइम मैनेज की तो बात बाद में आएगी, मिसमैनेज क्यों होता है? पहली चीज, हम टाइम को एक लग्जरी समझते हैं, मतलब लेजर टाइम. हम टाइम को ऐसे बोलते हैं, सर मुझे 2024 में आईएएस बनना. ओहो 2024 चल गया रहा, 2022. ओ यार 2 साल है यार. हम दिसंबर 2022 में भी बोलेंगे अभी यार 24 में 2 साल है यार, अभी इतनी क्या जल्दी पड़ी है. हम दिसंबर पहुंच जाएंगे 2022 में, 2023 1 साल बाद एग्जाम है. फील मन में आती 1 साल बाद एग्जाम है. अरे अभी क्या पड़ा हुआ है? आपने देखो किया होगा, आपने बोर्ड एग्जाम में यही गलती की होगी, इंजीनियरिंग के एग्जाम में यही गलती की होगी, सारे एग्जाम में जब लास्ट का टाइम आता, अरे यार ये तो टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला, पढ़ाई हमने की नहीं. मोस्टली लोगों ने यही किया होगा. तो टाइम मिसमैनेजमेंट इसलिए होता है कि टाइम को हम एबेंडेंट क्वालिटी समझते हैं. तो जैसे रेगिस्तान में बालू की कोई कीमत नहीं होती, रेगिस्तान में बालू ही बालू है, तो बालू क्या किसी को बेचोगे? चारों तरफ बालू है यार, तो बालू की कोई कीमत नहीं. जैसे घर में मां के काम की कोई कीमत नहीं है, काम वाली आ रही है तो उसकी कीमत है, उसको भैया आप दे रहे हो, लेकिन मां के काम, अरे मां है उसका फर्ज है. तो उसी तरह से यहां पर जो है हम उसकी कीमत नहीं लगा. यहां पर भी टाइम, अरे अबेंडन पड़ा यार, अभी तो बाबू ने अंगड़ाई ली, अभी आईएएस की तैयारी शुरू की, अभी इतना जल्दी टाइम मैनेजमेंट करने की क्या जरूरत है? सो सबसे बड़ा जो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है वो यही है. राइट, सबसे बड़ा कि टाइम को लेकर हमारा जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही खराब है. हमें क्या करना होगा? हमें टाइम को एक तरह से मेजर करना सीखना होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप 2023 का टाइम टेबल बना रहे हैं. आप कहते हैं सर मेरे पास 1 साल है, और आप देखना अक्टूबर में भी यही बोलोगे, जब नवंबर भी आएगा तब भी बोलोगे सर अभी 2023 में एग्जाम. दिमाग कहेगा अभी 1 साल है, नेक्स्ट ईयर एग्जाम है. हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम है, ऐसे ही साउंड करता है. ठीक है, सबसे पहले तो तुम ये बोलना बंद करो. अगर तुम टाइम को रिस्पेक्ट करना चाहते हो, बोलो आई हैव ओनली 365 डेज, 364 डेज. एक चार्ट दीवार पे बना लो, और जितने दिन तुम्हारा एग्जाम है उसके हिसाब से इसको डिफरेंट बांट लो, उसको इसी हिसाब से डिफरेंट बांट लो. तो मान लो और भी तुम इससे एडवांस जाना चाहते हो, तो स्टार्ट डेज, 363 डेज. अब आप आज से आपने शुरू किया, नहीं रह गया भाई, 363 दिन बचे. ये तुम्हारे अंदर फियर पैदा करेगा. फियर, ये फियर बहुत जरूरी है. नहीं तो हम जो है और हमारा दिमाग, हम दोनों मूल प्रकृति में ही आलसी हैं. हम बने ही इसीलिए, हमारा पूरा शरीर और दिमाग इसी रूप में बना है. असक्रियता, जैसे हमारा पेट भरता है, असक्रियता की तरफ हम जो है, नॉन एक्टिविटी की तरफ हम ऑटोमेटिकली चले जाते हैं. इसको कोई रोक ही नहीं सकता. दूसरा, अगर आप सुपर टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो, जो दुनिया भर के मोस्ट प्रोडक्टिव बड़े बड़े खिलाड़ी, बिजनेसमैन, सीईओ करते हैं, वो बेसिकली, अब जैसे तुमने कहा कि मेरे पास 1 दिन है, फॉर आई हैव ओनली 1 डे. ये क्या करते हैं? आई हैव ओनली 1480 मिनट्स. राइट, ये क्या कहते हैं कि मेरे पास 1440, राइट, 1440 मिनट है मेरे पास. एक दिन में कितने मिनट होते हैं? 1440 मिनट है. सो हाउ आई यूटिलाइज इट? सो व्हेन यू हैव द माइक्रो टाइम, जो होता है, हम टाइम को इस तरह से देखते हैं जनरल पीपल, कि मेरे पास एबेंडेंट टाइम जोन है. जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, जो टॉप करते हैं, जो तुम्हारे ही रिसोर्सेस पढ़ रहे होते हैं, वो टाइम को इस तरह से देखते हैं कि आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम. तो ये एटीट्यूडनल डिफरेंस है. जो लोग अनट्रेंड होते हैं वो टाइम को इस तरह से देखते हैं. जो ट्रेंड होते हैं
उनके लिए टाइम इस तरह से होता है, बस और कोई फर्क नहीं है। सो इसी के बीच में सक्सेस और फेलियर होता है। इनका जो सक्सेस ग्राफ होता है, ध्यान से सुनो, वो ऐसा होता है। इनका जो सक्सेस ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। राइट, तुमने सुना होगा ना बर्नौली थ्योरम के बारे में। जब किसी पाइप का आप एरिया कम कर देते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है। सुना होगा तुमने, साइंस है हर चीज के पीछे। कोई बड़ा मुंह वाला पाइप है, उसमें पानी का प्रेशर कम हो जाता है, तो जब जैसे आप उसका पाइप को दबाओगे, जो है एरिया कम हो जाएगा, वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ जाएगा। सो जब तुम टाइम को श्रिंक कर दोगे, दिस इज नोन एज टाइम श्रिंकिंग मेथड। जैसे ही तुमने टाइम को श्रिंक किया, तुम्हारा प्रेशर बढ़ेगा, तुम्हारी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तेजी से पानी निकलता है ना, जब पाइप को दबा दे तो पानी दूर तक जाता है, पानी का प्रोजेक्टाइल बढ़ जाता है, ठीक है, वो पानी दूर तक जाता है, तो तुम्हारा भी करियर का प्रोजेक्टाइल बढ़ जाएगा। व्हेन यू हैव द डिफिशियंसी ऑफ फीलिंग द श्रिंकिंग ऑफ द टाइम मेथड, इसमें क्या हुआ, टाइम को तुमने श्रिंक कर दिया कि मेरे पास इतना लग्जरी ही नहीं है यार, मेरे पास आज 1440 मिनट है, मैं कहां किसी के लिए बर्बाद करूं। कितने घंटे का पिक्चर है, 3 घंटे, 180 मिनट, 1440 में से 180 मिनट निकाल दूंगा, मेरे पास बचेगा क्या, 6 घंटे तो मुझे सोना ही सोना है, मेरी बॉडी को चाहिए। तो 6 चंग 36, मैं तो जो इतने 360 मिनट तो मैं खाली सो रहा हूं, तो 1440 में मेरे पास बचा क्या। तो इस तरह से दिस इज द साइंटिफिक मैथोलॉजी व्हेन यू हैव द टाइम श्रिंकिंग मेथड। जब तुम्हें टाइम श्रिंकिंग के बारे में पता है, सो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप इसका बेनिफिशियल इनपुट निकाल लोगे, राइट, बेनिफिशियल इनपुट निकाल लोगे। सो अपने टाइम को श्रिंक करना शुरू करो, राइट। आइदर टॉक इन अ वन डे, मेरे पास आज 363 दिन है, 362 दिन है, 361 दिन है, 360 दिन है, मेरे पास एक साल है ही नहीं है, तो प्रेशर क्रिएट होगा। दूसरा, आई हैव ओनली 1440 आवर, 1440 घंटे मेरे पास मिनट है, 24 घंटे भी नहीं है मेरे पास। अब किस काम के लिए मेरे कितने मिनट, अब मेरे पास प्रोडक्टिव मिनट ये रहा, तो आप मेरा आधा घंटा सर चाट गए फोन पे, सोशल मीडिया मेरा इतना टाइम ले गया, अरे छोड़ो हटाओ इसको। सो सिंपल सा, तुम्हारा करियर इस तरह से होगा व्हेन यू हैव द लग्जरी ऑफ टाइम। पिताजी बोले 5 साल तक तो प्री के लिए तुम हम दे सकते हैं, फिर मेंस के लिए 5 साल तुम और देना, अपनी पत्नी से मांगना, ठीक है, तो उनका करियर पाथ इस तरह से होता है। डन है। सेकेंड थिंग, अब हमें सब कुछ पता है, दूसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, दूसरा मेथड, इफ आई नो मैं आईएएस बनना चाहता हूं, आईपीएस, बाबूजी ने, मैंने कसम खाई है, ठीक है, मुझे बनना है, मुझे सक्सेस होना है, गरीबी में हूं, माँ की जो है वो बहन की शादी करनी है, माँ का जो है वो पूरा जो है वो खर्चा उठाना है, तमाम तरह की चीजें, ठीक है। जैसे कल ही मैंने जो है उसकी विकृत स्थिति को देखा कि बहुत बहुत परेशानी में है बच्चा वो। अब उस कंडीशन में मान लीजिए आपके सामने इस तरह की चीज आती है, आप सब जानते हो आप प्रेशर में हो, आप सक्सेस होना चाहते हो, क्यों नहीं हो पा रहे हो। मैंने उससे पूछा, तो उस बच्ची ने भी कहा, कई लोगों से मैंने काउंसलिंग की, तो उन्होंने कहा कि सर हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो 24 घंटे तो यार टॉपर के पास भी, तुमने टाइम मैनेज क्यों नहीं किया। तो कुछ लोगों का लॉजिक बहुत सही होता है कि सर नौकरी पे जाना पड़ता है, ये काम है, वो काम है, फलाने काम है। तो सर हमारे पास, मैंने पूछा कितना टाइम बच रहा है, उसने कहा कि सर हार्डली 6 घंटा बच रहा है। मैंने कहा बहुत है, तुम इस 6 घंटे को यूटिलाइज कर लोगे, मोर देन इनफ है मेरे भाई। तुम एक्चुअली में प्रॉब्लम है कि जो तुम्हारा 6 घंटा बच रहा है या 360 मिनट जो तुम्हारा बच रहा है, तुम इसको यूज नहीं कर पा रहे हो। बोला कैसे। मैंने कहा कि जितने भी प्रोडक्टिव लोग होते हैं वो सारे काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमारा माइंडसेट होता है एक, ध्यान से सुनो जो बता रहा हूं, और मुझे अगर मैं सही हूं तो मुझे समर्थन भी कर देना कि हाँ आपने बिल्कुल कोर को टच कर लिया। मुझे पता चलना चाहिए ना कि मैं अपनी एनएलपी के प्रैक्टिस से तुम्हें कितनी चीजें जो है वो दे सकता हूं, ठीक है। अब सिंपल सा आपसे मैं बात कर रहा हूं, सिंपल सा, ठीक है, छोटी सी माइंडसेट। आपकी मजबूरी है, हम 2 तरह से जिंदगी जीते हैं, एक मजबूरी वाली, एक चॉइस वाली। अब जरा ध्यान से सुनो, हमारा टाइम जो है वो 2 सेगमेंट में जाता है। इंडियन सिनेरियो बता रहा हूं, मजबूरी वाली, जैसे भाई मुझे नौकरी पे जाना है, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हारी मजबूरी है, और बिल्कुल टाइम से पहुंचते हो। मान लीजिए सास ने आज काम दिया कि बच्चे पालने हैं या घर का काम करना है, खेत में जाना है,
ट्यूशन पढ़ाना है, तो ये चॉइस नहीं है, मजबूरी है। मतलब बॉस क्या करेगा, सैलरी काट देगा, खर्चा नहीं चलेगा घर का, ठीक है, तो मजबूरी है कि भैया सुबह 9 बजे पहुंचना है, शाम को 6 बजे तक खटना है, वहां पे हिल ही नहीं सकते। ट्रैफिक वैफिक जो मिल गया वो तो फिर ऊपर वाले का गॉड गिफ्ट है, आज मूड ही उसका खराब है मेरे ऊपर, मुझे बताना अगर मैं सही हूं कि नहीं सही हूं। तो ये हो गई मेरी मजबूरी, ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं हूं एक इंसान, थक जाता हूं, थोड़ा फ्रेशनेस चाहिए, तो जो मेरी चॉइस का टाइम है, जैसे जब मैं ऑफिस से घर आ गया, ठीक है, मैं ऑफिस से घर आ गया, घर के काम निपट गए, बच्चे सो गए, सास का जो है पूजा पाठ करने चली गई, खेत से लौट आए, तो अब मेरे पास चॉइस का टाइम है, वो मेरा टाइम है। लेकिन अब इंसान का दिमाग इतना खुराफाती होता है कि यहां पर अपना लक्ष्य पाने की बजाय, जरा बताना अगर मैं सही हूं तो, हम क्या करते हैं, इसमें लग्जरी ढूंढने लगते हैं, ठीक है, लग्जरी ढूंढने लगते हैं, हम इसमें रिलैक्स होना चाहते हैं, हम रिलैक्स होना चाहते हैं, गलत नहीं है, ठीक है, सही है ये, हम रिलैक्स होना चाहते हैं, और हम जितने भी अपने काम होते हैं वो इसी में डाल देते हैं, जो हमारा चॉइस का टाइम है इसी में डाल देते हैं। थोड़ा सा वेब सीरीज देख लें, बहुत देर हो गई यार, मैंने देखा नहीं, नोटिफिकेशन तो नहीं आया, किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं आया है, अरे बहुत दिन हो गया, रजुआ से नहीं मिले, जरा जरा उससे भी मिल के आ जाते हैं। हम जितने भी काम होते हैं वो अपने चॉइस के टाइम, जहां पर हम अपने लिए काम कर सकते हैं, उसमें हम डाल देते हैं। तो दुनिया के सिद्धांतों के हिसाब से तो सही है, क्योंकि दुनिया में 90% लोग, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, आप स्टैट पढ़ सकते हैं इंटरनेट से, 90% लोग बेसिकली फॉलोअर्स होते हैं। और तुमने सपना देख लिया आईएएस का, यानी तुम बनना चाहते हो लीडर, तुम समाज को दिशा देना चाहते हो, तुम युवाओं को जागरूक करना चाहते हो, तुम देश में परिवर्तन लेकर आना चाहते हो, तुम न्यूज़पेपर की फ्रंट हेडिंग में बनना चाहते हो, तुम डीओपीटी में मिनिस्टर से अवार्ड लेना चाहते हो, प्रधानमंत्री तुमको बधाई दें, तुम ये भी चाहते हो। तुमने चाहत रखी है 2% वाली, तुम्हारी आदतें, तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें टॉप 2% में पहुंचना है, समाज के वो लोग जो समाज को गवर्न करते हैं, दिशा देते हैं, जो एलीट क्लास बनते हैं, वो है 2%। सारा समाज थोड़े ना होता है। लेकिन तुम अपने इस चॉइस के टाइम पर, सभी के पास सीमित समय, तुम बिहेव करते हो 98% की तरफ। भाई थक गया है, भाई को रिलैक्स चाहिए, दिन भर काम करके पक चुका हूं मैं, आई नीड सम रेस्ट, आई नीड सम फ्रेशनेस, आई नीड सम ब्रेक। तो कोई पीता है, कोई फूंकता है। मुखर्जी नगर या तमाम जगहों पे जाओगे तो शराब की दुकानों पे जो भीड़ लगी है, वो मंगल ग्रह से आए हुए लोग नहीं है जो शाम को यहां से ठेके पे जो खड़े हो रहे हैं। वो लंबी लंबी जो लाइनें लगी, ध्यान से देखा करो उनकी शक्लें, तो उसमें रिक्शे वाला भी नहीं है, उसमें कोई और नहीं है, तुम देखोगे ध्यान से तो ये एस्पिरेंट्स तुम्हें दिखाई पड़ेंगे। इतनी टेंशन है कि शाम को अपनी टेंशन मिटाने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ रही है। बुरा मत मानिएगा सर, लेकिन देखा है करीब से आपको, ठीक है। अब मुझे बताओ, योर चॉइस इज अबाउट कि तुम दुनिया बदलने निकले हो 2% में, माता पिता से बोले आईएएस बनना चाहता हूं, तुम्हारे पास जो चॉइस का टाइम है, मजबूरी का टाइम, तुम्हें डंडे के साथ काम करना है। नई नौकरी पहुंचोगे, सैलरी कटेगी, सास तुम्हारा जीना हराम कर देगी, जो तुम्हें ट्यूशन व्यूशन पढ़ाना वो अपना पढ़ा ही रहे हो, जो तुम्हारा टाइम मिला तुम जो है बिहेव 98 की तरह क्यों कर रहे हो, सपने तुम 2% वाले देख रहे हो। तो सपने और रियलिटी में जो अंतर होता है वही तुम्हारा टाइम मिसमैनेजमेंट कराता है। टू बी वेरी फ्रैंक इन अ वन लाइन, तुम्हारे सपने और तुम्हारी रियलिटी के बीच में जो मिसमैनेजमेंट होता है, जो मिसमैच होता है, वही तुम्हारा टाइम किल करता है। बस खत्म। यानी सपने मुंगेरी लाल के, आईएएस बनना है, एफर्ट, तुम जान गए मैं क्या कहना चाहता हूं। सो क्या बात है, इफ आई हैव माई टाइम, माई चॉइस टाइम, असीमित किसी को नहीं मिलता, जो टॉप करता है उसको भी 24 घंटा नहीं मिलता है। तो मेरी चॉइस का जो टाइम है, मैं हर काम को प्रायोरिटी नहीं दूंगा, उसको इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना आता है। नहीं, आई हैव माई MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क लिस्ट। क्या है? दोस्त से मिलना है, देख लो क्या है, दोस्त से मिलना, पार्टी, ड्रिंक, वेब सीरीज, इंडिया साउथ अफ्रीका मैच, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। अब हमारा दिमाग जो है ना, और एक छोटी सी चीज कहीं कोने में, पढ़ाई, रिवीजन,
टेस्ट। हम क्या करते हैं, हम ये सब काटते हैं, इसमें हम ये सारे काम हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। हमें क्या करना होगा, सिंपली फंडा है कि हमें MIT यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क में बड़ी बेरहमी से, नहीं तो ये सब तुम्हारा समय ले जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और चूंकि ये सब चीजें नशीली इतनी होती हैं, मजा बहुत आता है, पता है हमेशा तुम्हें, कल यार आज मैच हुआ देख लो, अरे कल छक्का, जैसे मुझे पता चला कल कि मैच चल रहा है, पिताजी कल बड़ा ताली वाली पीट रहे थे, तो मैं मीटिंग में था फोन पे, तो पता चला कि क्या हुआ, मैं कहा कि ताली वाली, बोला अरे जीत लिए यार, सब मजा आ गया एकदम, तब पता चला मैच चल रहा है। तो ये स्थिति है। तो हमें लगा IPL जलमने का भी खत्म नहीं हुआ, अब 2 महीने 2.5 महीने से लगे पड़े, बोले नहीं ये दूसरा शुरू हो गया यार। ठीक है, तो ठीक है, उनके लिए ठीक है, वो रिटायर हो चुके हैं, वो आराम से देखें, बट तुम कहाँ रिटायर हुए हो, तुम तो रिटायर हर्ट कर दिए जाओगे। अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो डेली सुबह उठकर आपको अपना MIT तय करना पड़ेगा। दिस इज माई ओनली वर्क। और MIT में द वन थिंग डाल दोगे, द वन थिंग। प्रॉब्लम क्या होता है, टाइम टेबल बनाते हो, सर आज के दिन में आंसर राइटिंग करनी है, रिवीजन करना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, सर रिवीजन भी, फिर से उसका भी रिवीजन करना, ऑप्शनल भी करना है। आप सिर्फ, अगर आपके पास टाइम कम है तो एक चीज पकड़ो, आज मुझे यही करना है। बेटर टू, आपका दिमाग भागेगा, जितनी चॉइस तुम उसे दोगे उतना तो खाली स्क्रूटनी में वो अपना एनर्जी खत्म कर देगा। क्या करूं, हिस्ट्री पढ़ूं, नहीं ज्योग्राफी, थोड़ी देर 20 मिनट आंसर राइटिंग कर लेता हूं, 20 मिनट रिवीजन कर लूंगा, 45 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ लूंगा, ऐसे ही करते हो। और ज्योग्राफी रिवीजन करने में 40 मिनट ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ लूंगा, 40-45 मिनट दे देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद होता है नहीं यार ज्योग्राफी में ज़्यादा तैयार नहीं है, तो एक काम करते हैं, उसको 1 घंटा दे देते हैं, न्यूज़पेपर को आधा घंटा कर देते हैं, 15 मिनट वहाँ से निकाल देंगे। ऐसी मैथमेटिक्स लगाते हो, हाँ या ना। और उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर पढ़ते 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 छोड़ यार जान दे, कल से पक्का करेंगे। बेटर है जब कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स हो जाती है, सो कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। क्या काम करना होगा, सिंपली आज कुछ नहीं करेंगे, आज खाली आंसर लिखेंगे, आज खाली आंसर राइटिंग करेंगे। दिमाग को चॉइस ही मत दो, बोला नहीं रे आज नहीं पढ़ेंगे हिस्ट्री, नहीं पढ़ेंगे ज्योग्राफी, नहीं करेंगे, आज खाली दबा के खाली आंसर लिखेंगे। 4 घंटा लिखते रहेंगे, एकदम थक जाएं, कोई बात नहीं है, कल केवल हम यही पढ़ेंगे, केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तुम्हारे दिमाग को ढेर सारी चॉइसेस नहीं मिलेंगी, तो तुम्हारा दिमाग मजबूर हो जाएगा, फोकस होना पड़ेगा। तो जब तुम्हारे पास एक ही चॉइस है तो आप उसी में डेडिकेट होते हो, नहीं तो फिर क्या होता है, 4 चीजें भटका देती हैं। तो अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं करोगे इसमें, तो आप कभी भी अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे। तीसरी चीज, हम ये क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ थर्ड, मेक शेड्यूल, मेक शेड्यूल। शेड्यूल, इसको मैंने अभी नाम दिया है फ्रीज, राइट, फ्रीज योर टाइम, फ्रीज योर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट फंडा। आप में से उन सभी बच्चों को जिनको देर तक पढ़ने की आदत नहीं है, जो थोड़ी देर में घबरा जाते हैं, जिनका मन भटकता है, उनके लिए मैजिकल मेथड है। मैजिकल क्या है, फ्रीज योर टाइम। शेड्यूल, तुमने सुना होगा, शेड्यूल बनाइए, डू लिस्ट बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। अरे भाड़ में गया, टाइम टेबल जिस दीवार पे चिपकती है उधर हम मुंह नहीं करते हैं। नियम है, सुबह 4 बजे उठना है, 4:15 बजे पढ़ने बैठ जाना है, 6 बजे कसरत करनी है, 6:30 बजे मुझे ये करना है। कितनी बार बनाया होगा, जिस दीवार पर टांगते हो उधर जो है उधर मुंह नहीं करते, कहीं देख ना ले गलती से। सो ये कभी काम नहीं आएगा। मैंने हमेशा बताया फ्रीज योर टाइम का साइकोलॉजी होता है ट्रेन योर बॉडी, यानी हमारे पास 2 रेजिस्टेंस होती, कौन तुम्हें नहीं पढ़ने दे रहा है, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस होती है, एक बॉडी रेजिस्टेंस और एक मेंटल रेजिस्टेंस, फिजिकल और मेंटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि हम अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं, तो यह मत समझना कि केवल तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें उसको रजिस्ट कर रहा है, उसको रोकता है, उसको रोकता है। किसी भी हैबिट को चेंज होने में रेजिस्टेंस 2 तरीके की होती है। तो हम क्या होता है कि हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं,
हम जो है वो डायरी लिखते हैं, हम खुद को मोटिवेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पर काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसका भी ध्यान रखना की जरूरत है। तो सबसे पहले इस पे रेजिस्टेंस को खत्म करो। क्या होगा फ्रीज योर टाइम में, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से दो। इसमें तुमने एक स्मॉल टाइम जोन बनाया, स्मॉल टाइम फ्रेम बनाया, ठीक है। जब जैसे बर्फ में बर्फ जमा देते हैं ना, तो इसको भी अपने आप को जमा दो। इसमें क्या किया, कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा चंक, कोई 4 घंटे का या 5 घंटे का आप एक छोटा सा चंक बना लो, ठीक है। कोई भी, मान लो इसमें भी तुम 45 मिनट के चंक बना लो यार, खत्म करो 45 मिनट्स, चाहे मॉर्निंग में इवनिंग में। आपने एक टाइम टेबल बना लिया। अब इसमें क्या हुआ, आपको नियमतः आप अलार्म लगा सकते हैं, किसी को घर में बोल सकते हैं जो तुम्हें पीट सके, लतिया सके, उसको भी बता सकते हैं कि भैया हम ना बैठे तो बताना। मान लो तुमने यहां पे तुम बैठे 1 बजे से लेके 1:45 तक तुम्हें पढ़ाई करनी है फॉर एग्जाम्पल। अब तुम टेबल चेयर पर अपने मोबाइल और उन सभी साधनों से दूर आप जाकर टेबल चेयर पे बैठ गए, फ्रीज योर टाइम। तो आपका दिमाग जो है वो बड़ा अजीबोगरीब मशीन है, इसको समझो कि टाइम मैनेजमेंट कैसे कराता है। तो यहां पे क्या किया, आप बैठे कि भाई पढ़ने बैठ, अब जो है अब आपको अभी 1 बजे से जस्ट पहले आपने अभी गले तक जो है दाल भात चावल खाया था, पर अब भर के आज भोजन किया है, ठीक है। अब यहां तक भरा हुआ है। अब आपकी तो आदत है, जैसे आपको लग्जरी मिले, आपने कोई टाइम फ्रेम नहीं किया, फ्रीज नहीं किया अपने आपको, तो बदन अजीब सा टूटने लगता है, ऊपर से ऐसी ऐसी हवाएं चलती हैं, तो बस यही मन करता है, बिस्तर तो ऐसा बुलाता है कि जैसे क्या बताएं तुम्हें, ठीक है। तो बस मन करता है कि जाके बस सोएं, बदन ऐसा टूटने लगता है कि जैसे क्या हो गया। तो अब ख्याल, कुल मिलाकर आप जो है थोड़ी देर बाद आंखें आपकी चढ़ने लगती हैं, तो आप या तो पिक्चर देखने लगते हो या जाके सो जाते हो, या सिंपली आपको एक छोटा सा काम करना है, फ्रीज योर टाइम। आप चेयर पर बैठ गए, बस आपके पास सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, बुक खोल ली, कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दिया, कोई कहानी किताब पढ़ना, मन्नू भंडारी पढ़ना शुरू किया, कोई भी साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया, बैठे रहो, कुछ नहीं करो तो बस वहीं बैठे रहो। तुम कहोगे क्या टाइम खराब हो रहा है, पहले मैं अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस खत्म कर रहा हूं, बॉडी की रेजिस्टेंस खत्म करो। तुम लोग सोचते हो कि आखिर इतना कुछ करने के बाद, इतना मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद चेंज क्यों नहीं होते, तो हमें बॉडी एक्ट ही नहीं कर रही है, हमारी बॉडी की क्लॉक होती है। हमें एक सेम टाइम पे हमें प्रेशर बन जाता है, हमें पानी की प्यास लगती है, हमें भूख एक टाइम पे लगती। कौन तुम्हें बताता है कि तुम्हें भूख लग गई है, अपनी आंतों के अंदर तो घुसते नहीं होगे। तो जब बॉडी की क्लॉक है, तो इसकी भी, पढ़ाई की भी एक क्लॉक होती है। हम सोचते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखने से हमारे अंदर चेंज आ जाएगा, अरे 15-20 मिनट के चेंज से तुम्हारी लाइफ थोड़ी चेंज होगी। तो तुम उसमें बैठ गए, एक लॉग बुक बना ली, उसमें लिख लिया यस, बैठा, और तुम्हें पता है कि तुम गिल्ट कर रहे हो, फिर अगले उसमें फ्रेम पे बैठे, बैठा, कुछ नहीं कर रहे, बैठे रहो बैठे रहो, बस इतना तुम्हें विल पावर रखनी कि बैठे रहो। नॉवेल पढ़ेंगे कोई बात नहीं है, कोई मैगजीन पढ़ लेंगे कोई बात नहीं है, कहानी किताब कोई बात नहीं, कुछ तो पढ़ेंगे, एटलीस्ट नॉलेज तो बढ़ेगा, कोई बात नहीं, बस बैठे रहना मुझे। इट विल से, ये कुछ दिन लेगा, कुछ दिन लेगा, ठीक है। जिस समय तुम्हें लग रहा है तुम्हारा टाइम टेबल, ये कुछ दिन लेगा, उसके बाद ये तुम्हारी हैबिट को चेंज कर देगा। फिर तुम्हारा माइंड जो, तुम्हारी बॉडी का रेजिस्टेंस, जब उसको पता चलेगा ये पर्टिकुलर टाइम मेरे बैठने का है, तो तुम्हारा माइंड जो है वो वॉन्डर करेगा, शुरुआत में तुम्हें इधर उधर भगाएगा। फिर माइंड को एक गिल्ट फीलिंग होती है कि यार बैठे तो हैं, किताब भी सामने खुली है, कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लगे हाथ, अब थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो। फिर अचानक से तुम्हें लगेगा कि एक तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड आएगा, तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आएगी, एक जनरेशन होगा, और तुम्हारी बॉडी जब कहेगा, माइंड के प्रभाव में नहीं आएगा, बोले मुझे कुर्सी पे बैठने का आदेश मिला है, हम कुर्सी पे बैठेंगे। देन सडनली जो शुरुआत में बदन टूटेगा, तुम्हें बिस्तर तुम्हारा खींचकर बुलाएगा, बोरियत तुम्हें होगी, सफोकेशन, कई लोगों की सांस फूलने लगती है, जिनके साथ मैंने प्रैक्टिकल किया है। अगर तुमने ये फेस क्रॉस कर दिया, तो तुम्हारा माइंड तुमसे खुद कहेगा यार टाइम वेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो। ये तुम्हारा माइंड तुमसे कहेगा, तो वहां मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्पायर हो जाओगे, अपने अंदर से तुम्हारे अंदर आग आ जाएगी, एंड यू जस्ट स्टार्ट अपनी जो है रीडिंग आप शुरू कर दोगे। तो ये जो चीज है, राइट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारी समस्या थी कि तुम देर तक पढ़ नहीं पाते, छोटे छोटे टुकड़ों में, मुझे बैठना है। तुम एक साथ, प्रॉब्लम क्या होती है, तुम एक साथ देखो, जब तुम टाइम टेबल बनाते हो ना अपना, तो तुम्हारे दिमाग में इमेज होता है कि बस अब वही गाड़ी बैठने जा रहे हैं, अभी फॉर्च्यूनर मिलेगी हमें इस पे,
ऐसे उतरेंगे, ऐसे धमाकेदार उसको डाल देंगे, वीडियो का ऐसा कर देंगे, फेंक देंगे। वो पिक्चर में दिखाया था, वो जो हमारा दिल तोड़कर गई थी उसको मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दुनिया भर के तुम्हारे ख्यालात से एक चिल्ली के चल रहे होते हैं। आएगी मेरे सामने, गिड़गिड़ाएगी, बोलेगी नहीं तुम ही मेरा प्यार हो, और फलाना ठिकाना हो, तो हम भूले तुम आईएएस बन जाओगे। तो 50 चीजें चल रही होती है हमारे दिमाग में। वापस आओ, वर्क ऑन योर फंडामेंटल्स। मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मुझे अपना स्पैन, मुझे अपनी बॉडी के रेजिस्टेंस को खत्म करना है, फिर मेंटल रेजिस्टेंस खत्म करना है, मेरा काम चल जाएगा। फिर मुझे हर काम में नहीं फंसना, मुझे एमआईटी डिसाइड करना है, एक ही काम करूं लेकिन अच्छे से करूं। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि टाइम को देखने का नजरिया चेंज करो, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। और इसके साथ लॉग बुक रखो, इसके साथ लॉग बुक रखो। एक मेंटर तुम्हारे पास होना चाहिए जिसको अपना तुम लॉग बुक दिखा सको। लॉग बुक का मतलब होता है एंट्री करो कि मैं इतने समय बैठा कि नहीं बैठा, लेट हुआ तो क्यों लेट हुआ, ठीक है। इसके साथ तुम्हें बहुत कुछ ज्यादा जो है वो चीजें तुम्हें चेंज आएगी। एक बार तुमने टाइम पकड़ लिया तो तुम्हें इस टाइम के अंदर एनसीईआरटी डालनी है, लक्ष्मीकांत डालना है, आंसर राइटिंग डालना है, रिवीजन डालना है, सब तुम कर सकते हो। तुम्हें रोक कौन रहा है एनसीईआरटी पढ़ने से? अभी एक बच्चा आते ही मैसेज किया, सर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जा रही है। तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो फिर तुम पढ़ना सीखो कि काखा गाघा कैसे होता है। और अगर तुम पढ़ना जानते हो, एनसीईआरटी पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम ये कह रहे हो कि भैया नहीं है हमारे पास टाइम पढ़ने के लिए। तुम्हें कोई मना कर रहा है एनसीईआरटी, जैसे तुम खोल रहे हो, तुम्हारी कोई किताब फाड़ रहा है, तुम्हें लाठी लाठी पीट दे रहा है, तब तो भाई अलग बात है, इसके लिए एफआईआर कराओ किसी के पास। लेकिन तुम खुद अपनी ही लड़ाई में हार जा रहे हो तो तुम किससे कहोगे? तो तुमने अगर टाइम पकड़ लिया तो तुम भी कल उसी टॉपर्स में से एक हो जाओगे। सेम सिंपल। क्या श्रुति ने क्या बोला मेरे साथ अपने वीडियो में? यही बोला ना, बहुत सिंपल है, आज भी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट काम करता है। क्या बोला उस वीडियो में? तुम देख लिया करो वीडियो, कि सेम स्कूल ऑफ थॉट काम कर रहा है। सर वही टाइम से कोर्स पूरा करना है, आंसर राइटिंग करनी है, रिवीजन रेगुलर करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो ये तो 10वीं बार बता चुके, तो हमें सबको पता है कि ये 3-4 बहुत सिंपलिसिटी के साथ उस बच्ची ने बोला है। आप वो वीडियो दोबारा देख लीजिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बहुत सिंपल है। सर वही पुराना तरीका काम आता, और क्या है नया इसमें? पर सवाल है कि हम तो वेब सीरीज देख रहे थे तो हमसे पेपर पढ़ा नहीं जा रहा था। हम आंसर राइटिंग इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दोस्त के साथ हम जो है गप लड़ाने चले गए थे। हमें हमारा टाइम ही नहीं पता चल रहा है कि जा कहां रहा है, बेसिकली लीक कहां हो गया। अब इन टूल्स को शुरू करो, इनकी मॉनिटरिंग करने का काम मैं करूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्टर बैच में हम ये भी लेकर आएंगे कि हम इसके साथ इसकी मॉनिटरिंग कर सके कि आप प्रॉपरली टूल्स को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आज के बाद अपने एक कमरे में चार्ट लगाओ, डेज लिखो कि मेरे पास इतने ही दिन हैं, और उनको डेली काटते रहो। टेंशन होगी, होने दो, ये जरूरी है टेंशन, इसके बिना काम कहां चलेगा। हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हम ख्वाब टॉप 2 के देखते हैं, हमारा एक्ट 98% वाला होता है, ठीक है। हम लोगों जनरल बिहेवियर करना चाहते हैं, हमें रिलैक्स चाहिए, हमें मस्ती चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हम अपने माइंड को ब्रेक देना चाहते हैं। सो हम ये सब करना चाहते हैं, लेकिन हम आईएएस भी बनना चाहते हैं। तो जब भी और ही का अंतर जिस दिन समझ जाओगे कि आईएएस भी बनना चाहते हैं और आईएएस ही बनना चाहते हैं, उस दिन तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। इस एकेडमी की बात है कि मैं एनएलपी ट्रेनर होने के नाते टीचर कैसा हूं ये तो आप लोग तय करेंगे। मुझे तुम्हारी चिंता तुमसे ज्यादा रहती है क्योंकि तुम्हारे दिमाग को समझता हूं। इसीलिए ये मेरा पार्ट ऑफ करिकुलम नहीं था, मैं लेकर आया कॉन्सेप्टर बैच में, क्योंकि मैं जानता हूं कि कितना भी अच्छा पढ़ा दो, अगर ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, स्किल मैनेजमेंट नहीं कर पाया, इसका अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं आता, तो इसके हाथ से रेत की तरह पूरा का पूरा टाइम निकल जाएगा और ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम यहां इतना एफर्ट करते हैं, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। आप एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम से निकल कर आए हो जहां पर आप क्या कर रहे हो कोई नहीं पूछता, लेकिन यहां पूछने वाला मैं हूं। यहां मैं कंसर्न रहता हूं कि कोई ना कोई सॉल्यूशन मैं लेकर आऊं। सो आज के बाद जो तुम्हारी चॉइस का टाइम जो तुम्हें मिल रहा है, खासतौर पे वो जो जॉब में है, वो जिनके घरों में प्रॉब्लम है, वो जिनको संघर्ष करना पड़ा है, अपनी चॉइस के टाइम को किसी के लिए बेचना मत, किसी भी एडिक्शन के लिए उसको दान मत दे देना। ये तुम्हारा टाइम है, इसको अपने लिए बनाओ। तो आईएएस भी बनना चाहता हूं और आईएएस ही बनना चाहता हूं। जिस दिन ये अंतर तुम समझ गए, उस दिन तुम्हारे लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी।